हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हेनरी लुइस विवियन डलहौजिया। ये शॉर्ट नोट्स हैं बेसिकली ओवर हिम। ये जो है ये इनका बर्थडे है, ये इनका डेथ डे है और ये इनके बारे में कुछ लिखा गया है। इन अ फ्यू ईयर्स द हिंदूज विल बी स्टैंड बाय द, ये वर्ड्स हैं इनके वर्क से लिया गया जिनका नाम है स्पीच ऑन दिसंबर 1831। तो बेसिकली ये शॉर्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, आप इसे अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ये नोट्स हैं, ये इनका यहाँ पे एक पिक्चर प्रोवाइड किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो डलहौजिया थे ये ओरिजिनली पोर्टुगीज़ से थे जो कि बिलोंग करते थे कलकत्ता से। यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है। इन्होंने यहाँ से स्कूलिंग करी, फिर उन्होंने ये ज्वाइन किया, इंकरेज करे राइटिंग में। ही रोड अंडर द सुडोनिम्स, ये इनके 3 सिडोनिम नेम है जिनका नाम है हेनरी, जेवेनिस एंड ईस्ट इंडिया। 17 एज की उम्र में इनको एक जॉब लगी लेक्चरर की हिंदू कॉलेज में, जहाँ पर इन्होंने लिटरेचर, हिस्ट्री और फिलॉसफी पढ़ाया। इनका टीचिंग का जो स्टाइल था वो अनकन्वेंशनल था इन नेचर में, आउटस्टैंडिंग था फॉर द स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट नोन बाय द हिम डलहौजियंस। जो जिन स्टूडेंट्स को ये पढ़ाते थे उन स्टूडेंट्स को डलहौजियन नाम से जाना जाता था। वो अपने स्टूडेंट्स के माइंड में फ्री स्पिरिट, लव फॉर नॉलेज एंड डिज़ायर टू गिव अप देयर आइडेंटिटी, ये सब चीज़ें इंस्टॉल करते थे। डलहौजी कंसिडर्ड द फर्स्ट पोएट इन द लीग ऑफ द इंडियन इंग्लिश पोइट्री। फिर आगे हम फर्दर देख सकते हैं कि एज अ पोएट डलहौजिया ने बहुत स्ट्रॉन्गली इंग्लिश पोएट बायरन, जो लॉर्ड बायरन जो फादर ऑफ इंग्लिश एसेज हैं, उनको बहुत इन्फ्लुएंस्ड किया है। इनका फेमस है फॉर रोमांटिक स्टाइल। समटाइम डलहौजिया यूज द सुडोनिम जेवेनिस। Most of the adopted by the Vatican style, impressed by the story of Indian land relationship philosophy of Dalhousian was adopted by him later, reading of Thomas Paine, David Hume and Henry Bentham। ये इन तीनों से भी इन्फ्लुएंस्ड है, ये इनके सिडोनिम हैं। और ये आप होपफुली आपको ये सब समझ आया होगा कि मैंने आपको इस पेज में क्या एक्सप्लेन किया। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, में आपको बताया गया है कि डलहौजिया वॉज एबल टू मेक सो मच इम्पैक्ट ऑफ द पार्ट ऑफ साइकी ऑफ द बंगाली को समझ पाते थे। नोटेड पोएट सत्येंद्र दत्ता was inspired by the translation of his poet and first nationalist poet modern Indian। फिर आपको बताया गया है राम मूर्ति क्या बोलते हैं इनके बारे में अपने उनके वर्क में। Dalhousian passions for India was the word great. He was a great admirer of Indian scenic beauty and bountiful nature. He prefers to call the sun in its native word सूर्य, वो सन को सूर्य कहते थे। और इनकी जो पोएम है टू इंडिया माई नेटिव लैंड ही रोट, उन्होंने ये लाइन भी लिखी हुई है अपने वर्क में। इन दिस क्विस्ट ऑफ द पार्टीशन एंड लव फॉर इंडिया डलहौजी रोट सम मेमोरेबल पोएम विच आर इंस्टॉल्ड वर्ड ऑफ द मेंशन। ये देखिए एक्सपोनेड क्वांटिफुली। फिर उसके बाद ये बात यहाँ से लेके यहाँ तक बात हो रही है इनके इन वर्क के लिए, जो ये इनका वर्क है टू इंडियन माई नेटिव लैंड। फिर इनका नेक्स्ट वर्क है द हार्प ऑफ इंडिया, जो हार्प के लिए एक्सप्रेस किया गया है। ग्लोरी के बारे में, गोल्डन ग्लोरी के बारे में ये बताते हैं, इंडिया की पेट्रोटिज्म भी बताते हैं। बायरन मेलंकली एंड हिज वर्क इकोज ऑफ वॉइसेस ऑफ बायरन एंड मूर। लव फॉर द पास्ट ग्लोरी, जो इनकी इन लाइनों में, इनका जो हार्प ऑफ इंडिया, इनकी यहाँ से ये लाइनें ली गई है और ये लाइंस जो हैं वो टू इंडियन माई नेटिव लैंड से ली गई है। फिर जो M.K. नायर है, जिन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट बुक लिखी है द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें कि इंडियन लिटरेचर के बारे में बहुत कुछ है, उन्होंने भी इनके लिए 4 लाइनें लिखी हैं डलहौजिया के ऊपर। तो जब कोई राइटर किसी राइटर के लिए कुछ लाइनें लिखता है तो ये बहुत आदर की बात होती थी उस समय भी और आज भी। डलहौजिया रोट मैनी वंडरफुल पोएम्स इन इंग्लिश बिफोर ही लीड डेट, उससे पहले भी इन्होंने कुछ वर्क्स लिखे हैं, जैसे फैकर ऑफ द जंगीरा वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स सक्सेसफुल नेटिव द स्टोरी ऑफ ब्राह्मण विडो नूलिनी
अब इस नूरिनी की छोटी सी कहानी 4 लाइनों में लिख रखी है। Who is served for the funeral pyre of the dead husband by the fakir. He famous लव एंड चीफ आउटस्टैंडिंग, ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं इंटरनेट में, बट इसके थोड़ा सा रेफरेंस ऑफ द लाइन यहाँ दे रखा है इन्होंने। स्टैंजा XXV मतलब 15, स्टैंजा 15 यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट मेंशन किया गया है कि IFL ऑल्सो रेफर इंडो अमेरिकन literature. Indian is a specific term used in the sole context of writing that should not be confused with Anglo-Indian. Also, some Anglo work may classified under the genre of post-colonial literature. Dalhousie would desire the great observation both in beauty and terrible aspects of nature. और ये कहाँ से पता चलता है? इन लाइनों से पता चलता है हमको। coined the term Indo-Anglo literature in 1883. Who coined the term? ये क्वेश्चन आ सकता है आप में, तो J.H. Curzon. In some poems, the note of skepticism and wistful melancholy is found. In one of the sonnet, he expressed his deep distinct against the din and dust and life and explored the desire to escape from the sordid realities of life. Coming to the next page. ये कहाँ से पता चलता है इनके नेचर के बारे में? जो उन्होंने वर्क्स लिखे हैं उनकी लाइन से पता चलता है, चाहे वो हाफ ऑफ द लाइफ हो, टू इंडिया हो। इंडिया वॉज रिमेन फॉर एवर इंडेप्टेड टू Dalhousie for the radical teaching which he has given ways to famous revolutionary movement known by the name Bengal Renaissance. Renaissance मतलब age of enlightenment. Renaissance is the age of enlightenment. It was Dalhousie who has ushered the trend of accepting the rational spirit and questioning the relevance of the unnecessary religion practice. Patriotism is the major inspiration and every vein of the poem. Sign of freedom that lightens the altar to soul with everlasting fame. His poetic outburst is a sign of Renaissance that was more markedly the part of patriotic feeling amongst the Bengalis poet. That why Bengal Renaissance was introduced. Okay. Now passed away at the age of 22, at a very young age, leaving behind an age of rationality and free spirit. It is true that the sudden death of Dalhousie was a shock to the people of the country, but his enlightenment means knowledge, has changed the outlook of the Hindu community. Now we have earlier here we have talked about to India, the harp of India. Here there is a fakir of Gangira, the harp of India, and these are the some selected poems which are written by him through which we come to know about his life. Thank you and have a nice day. और ये सारे नोट्स को आई होप कि आप लिख रहे होंगे अपनी कॉपी में, ताकि एग्ज़ाम डेज में ये आपको हेल्प करेंगे.